हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेस के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सेशन में एक विशेष अलर्ट के साथ हम आप सभी विद्यार्थियों के साथ रूबरू होंगे। जैसा कि आप सभी को आपको विदित है कि कल 31 अक्टूबर को IBPS ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, विशेष रूप से बैंकिंग को लेकर के। और बैंकिंग में हमारे एग्रीकल्चर की एक पोस्ट है जिसका नाम है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर AFO। तो AFO के कुछ पदों पर इस बार IBPS ने जो है आपके नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या है उस नोटिफिकेशन में, तो उसको लेकर के चर्चा कर लेते हैं। तो आ जाइएगा, जल्दी से देख लेते हैं IBPS का नोटिफिकेशन क्या है इस बार। देखिएगा, IBPS ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे हम IBPS के नाम से जानते हैं, इसने अपना 2023 और 24 के लिए ये नोटिफिकेशन जो है आपके जारी किया है। आगे विस्तार से दिया हुआ है, 2023 और 24 के लिए जारी किया है। अब हम यहाँ देखें तो कुछ पोस्टें यहाँ लिखी हुई है। अगर देखो तो IT की पोस्टें, इंफॉर्मेशन जो आपके है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ऑफिसर्स है स्केल फेस्ट की, उसके लिए आपके क्या है 44 पोस्ट है। और यहाँ हमारे लिए एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसे हम AFO के नाम से जानते हैं, AFO के नाम से जानते हैं, उसमें कुल 516 पद जो है इस बार आपके पास है। निश्चित रूप से इस बार पदों की संख्या कुछ कम है, लेकिन पद यहाँ कोई मायने नहीं रखेगा, आपकी तैयारी कैसे है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन AFO के 516 पद है। राजभाषा अधिकारी स्केल फेस्ट 25 है, लो ऑफिसर्स स्केल फेस्ट 10 है, HR पर्सनल ऑफिसर्स 15 है और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल के 100 पद है, ये ध्यान रखना है। बाकी इसकी कंप्लीट डिटेल ये आपके IBPS का नोटिफिकेशन है, ये आपको दिखाया हुआ है। कंप्लीट डिटेल अब देख लीजिएगा आगे की ओर क्या है IBPS के इस नोटिफिकेशन में। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, जिसकी AFO की बात करें, स्केल फेस्ट के लिए वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है 2023 और 24 के लिए, वो क्या है आइएगा। यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फेस्ट की कुल 516 पदों पर नोटिफिकेशन है, ये ध्यान रखना है। किस किस बैंक में कौन कौन सी वैकेंसी है उनकी बात कर ले। देखिएगा, पंजाब एंड सिंध बैंक में कोई वैकेंसी आपके नहीं है, ये ध्यान रखना है। पंजाब नेशनल बैंक, जिसे हम PNB के नाम से जानते हैं, SC के 15 पोस्ट हैं, ST की 7 है, OBC की 27, EWS 10, अनरिजर्व्ड 41 है। टोटल आपके 100 पोस्टें हैं, ये ध्यान रखना। आगे की जो पोस्टें हैं फिजिकल हैंडीकैप वगैरह में HI की 1, OC की 1, VI की 1 और ID की 1 है, ये ध्यान रखना। तो पंजाब नेशनल बैंक कुल 100 पोस्ट है, उन पर अपने क्या है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स के कैंडिडेट्स को लेगा, जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है, 516 में से। यूको बैंक की कोई पोस्ट नहीं है। आपके UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर देखी जाए तो देखिएगा 69 SC की है, ST की 31 है, 114 पोस्ट आपके OBC की है, EWS की 37 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड 165 है। कुल मिलाकर के 416 पोस्ट हैं आपकी किसकी, आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, ये ध्यान रखना है। और देखिएगा, कुल मिलाकर के देखें तो इस बार मात्र 2 ही बैंकों ने, PNB और यूको ने IBPS में अपना जो है पोस्टें जो है आउट की है। PNB की 100 है, 416 आपके जिसको कह सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना, UBI की है टोटल। तो 84 आपके SC की है, ST की 38 है, OBC की 141 है, EWS की 47 है, अनरिजर्व की 206 है। कुल मिलाकर के 516 आपके पोस्टें हैं। बाकी 4 पोस्ट HI की है, OC की 3 पोस्ट है, VI की 3 पोस्ट है और 4 पोस्ट आपकी ID की। ये तो बात रही आपके पोस्टों की कि किस किस बैंक में कौन कौन सी आपके पोस्ट, कितनी पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज, ये तो हमें देख लेना है। इसके बाद अगर आगे देखें हम तो देखिएगा, यह है आपके क्या, दिस सिस्टम ऑफ कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। इसका मतलब है एग्जाम 2 चरणों में होगी, एक आपके प्रिलिमिनरी और एक होगी मेन एग्जामिनेशन, ये ध्यान रखना है, जो कि ऑनलाइन बेस्ड है, ये ध्यान रखना है। यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन। कॉमन इंटरव्यू एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट्स इन participating banks has the approval of
द एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम आपको पास करना है, मेन एग्जाम आपको पास करना है और उसके बाद आपको फेस करना है इंटरव्यू का। ये ध्यान रखना, ये 3 चरणों में होने वाली एग्जाम है, ये ध्यान रखना। प्रिलिमिनरी, मेन और इसके बाद आपके इंटरव्यू जिसे आप कहेंगे। ये आपके क्या है, पोस्ट का एक चरण है इन पोस्टों का, इनसे गुजर करके आप एएफओ बनेंगे, ये ध्यान रखना है। क्या है इनकी एग्जाम्स की डेट या क्या है आपके इनके ऑनलाइन का, तो पहले देखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब से शुरू हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा 1 नवंबर, यानी कि आज से 21 नवंबर तक ये चलने वाली प्रोसेस है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेज, ये भी ऑनलाइन आप भर सकते हैं। तो आज से ही आप आवेदन भी करें और आज से ही फीस भी, यानी कि फीस आप 1/11/22 से लेकर के 21/11/22 तक, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वही डेट आपके क्या है, ऑनलाइन फीस सबमिट की है। ऐसा नहीं करें ऑनलाइन आवेदन करते ही आप पेमेंट भी तुरंत कर दें, ये ध्यान रखना, इसका इंतजार नहीं करें आप। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, जो आपके प्रिलिमिनरी जो एग्जाम लगेगा वो आपके कब लगेगा, उसके कॉल लेटर कब अपलोड होंगे, तो ध्यान रखना फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर महीने में आपके ये एग्जाम निश्चित रूप से जो है आपके इसके कॉल लेटर्स अपलोड हो जाएंगे दिसंबर महीने में। एग्जाम कब होगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जाम तो कब होगी, 24/12/2022, यानी कि 24 दिसंबर को और उसके बाद होगी 31 दिसंबर को, 2 चरणों में 24 और 31 को। रिजल्ट कब निकलेगा आपके इस ऑनलाइन एग्जाम जो लगी है प्रिलिमिनरी, इस एग्जाम का रिजल्ट आएगा जनवरी 2023 में। कॉल लेटर दिसंबर 22 में, एग्जाम 24/12/2022 और 31/12/2022, यानी कि दिसंबर में ही आपके कॉल लेटर अपलोड होंगे और दिसंबर महीने में आपकी एग्जाम कंप्लीट और इसके रिजल्ट्स आपके जनवरी 2023 में आउट होंगे। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम मेन एग्जाम के कॉल लेटर आपके जनवरी 2023 में ही क्या हो जाएंगे, आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ मेन एग्जाम, तो मेन एग्जाम कब लगेगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना है। मेन एग्जाम भी आपके 29 जनवरी 2023 को हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन एग्जामिनेशन का फरवरी 23 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू फरवरी 23 में। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फरवरी और मार्च 23 में और प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि अप्रैल 23 में। कहने का मतलब 1 नवंबर से ये आज से ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी और अप्रैल 23 तक जाते जाते ये आपके पूरी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। लगभग 6 महीने की प्रोसेस है इसमें, ये ध्यान रखना है। कंप्लीट चरणों का आपके पास क्या है, डेट बाई डेट जो है आपके पास इसके अपडेट्स हैं, इनको ध्यान में रखकर आप तैयारी करें, ये ध्यान रखना है। और जिन्हें एएफओ बनना है वो आपके अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम के साथ साथ मेन एग्जाम्स की तैयारी भी अपनी रखें, ये ध्यान रखना है। क्या है क्वालिफिकेशन एएफओ के लिए, 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज साइंस, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट एबीएम जिसे हम कहते हैं, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और सेरीकल्चर। इट मीन्स एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सभी एलाइड सब्जेक्ट जिनसे आपने ग्रेजुएशन किया है वो सभी एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स के लिए आपके एग्रीकल्चर योग्यता आपकी होनी चाहिए, जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स दी हुई है इनमें आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। आगे अगर हम बात करें एज, तो देखिएगा मिनिमम एज कितनी हो आपकी, मिनिमम एज आपके 20 ईयर्स
ये ध्यान रखना, और मैक्सिमम कितनी 30 ईयर्स। तो मिनिमम आपकी 20 साल और मैक्सिमम 30 साल। ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/11/1992, यानी कि 2/11/1992 से पहले का किसी का क्या नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो एलिजिबल नहीं होगा। और आपके 1/11/2002 के बाद की आपकी उसमें डेट शामिल नहीं है, यानी कि 2/11/1992 से लेकर के 1/11/2020 के डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है, ये ध्यान रखना है आपको। कंप्लीट जानकारी जो है आपके पास, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली कीप इन टच विथ द ऑथराइज्ड IBPS वेबसाइट www.ibps.in फॉर डिटेल एंड अपडेट्स। इस पर आप अपडेट रह सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो मिनिमम 20 से लेकर के 30 साल वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एज रिलैक्सेशन यानी कि आपके उम्र में छूट है। अगर हमारे कोई SC और ST से जुड़े हुए छात्र हैं, उनको 5 साल की छूट है, यानी कि 30 + 5 35 साल। अगर आप OBC से हैं, नॉन क्रिमिलेयर हैं, तो आपके 30 और 3 साल की छूट है, 33 साल। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में अगर वो शामिल है तो उसे 10 साल की छूट है, 30 और 10 आपके 40। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूड इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, इकोज, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, SSCOs who have rendered at least 5 year मिलिट्री सर्विस, 5 साल की मिलिट्री सर्विस उनके पास होनी चाहिए, एंड हैव बीन रिलीज्ड ऑन कंप्लीटेशन ऑफ असाइनमेंट इंक्लूडिंग those whose assignment is due to be completed within 1 year from the last date of receipt of application। यानी कि आर्मी से जुड़े हुए जो पर्सनल्स हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे ECOs हैं, अगर कोई SSCOs हैं, 5 ईयर की उनको भी छूट है, ये ध्यान रखना। पर्सन अफेक्टेड बाय 1985 राइट्स, जो आपके 1984 के दंगों से अगर कोई पीड़ित है तो उन्हें भी इसमें क्या है, 5 साल की छूट है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा सीधे इसकी आगे की बात पर हम चले कि इसके प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम में क्या होगा हमारे एग्रीकल्चर के पर्पज से, तो उस पर चर्चा कर ले। बाकी आपको एक कंप्लीट जो है डिटेल्स मिल जाएगी, ये ध्यान रखना है। यहां जो योग्यता है उसकी बात है जो पीछे हमने कर ली, एग्रीकल्चर AFO की। एज रिलैक्सेशन जो है उसकी हमने बात कर ली। यहां आपके उम्र में छूट जो है, यहां हम देख लेते हैं आपके कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। यहां देख लीजिएगा, यहां ये वाला जो पार्ट है आपके, यहां इसकी बात हम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अच्छे से आपको दिख रहा होगा ये निश्चित रूप से। देखिएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये ऊपर है आपके लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी, ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए नहीं हम बात करेंगे, सिर्फ यहां पर द पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर्स एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये रहा हमारा पोस्ट। क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क 25 होंगे, ध्यान रखना। 25 नंबर होंगे उसमें, 50 क्वेश्चंस 25 नंबर। इंग्लिश मीडियम होगा, 40 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे, 40 मिनट का समय होगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस है, 50 मिनट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, 40 मिनट। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपके। और ध्यान रखना कितना समय होगा, 120 मिनट का समय होगा, ये ध्यान रखना है आपको। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आपके इसमें देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना है। अगर अब हम आपके बात करें प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद में देखिएगा मेन एग्जाम्स की, तो देखिएगा मेन एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलेगा। यहां देखिएगा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स में अगर मेन एग्जाम देखेंगे तो सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपके पास 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट होंगी इंग्लिश और हिंदी की बाईलैंग्वेज, और 45 मिनट, ये आपके 45 क्या होंगे,
जो है आपकी अवधि होगी, ड्यूरेशन। 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स हैं और समय कितना है, 45 मिनट का समय है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सेलेक्ट करवाएगा, जो एग्रीकल्चर की आपकी कैसी प्रिपरेशन है, कैसा आपके सब्जेक्ट पर कमांड है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा कंप्लीट जो है आपके मुख्य मुख्य जो बिंदु थे उनकी हमें ध्यान रखना है। सिलेबस के कुछ हिंट्स आपको दे दूं, एग्रो, हॉर्टी, एनिमल, सॉइल साइंस, कुछ जेनेटिक्स का मामला, मुख्य रूप से यही देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना है। तो कंप्लीट जानकारी आपके साथ जो है उत्कर्ष परिवार लेकर के आया है। तो जो एएफओ की तैयारी करना चाहते हैं वो जुट जाइएगा अभी से तैयारी करने में। मेंस की एग्जाम में आपको समय नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ पुनः, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।